इस तलबा कल 12वीं के 7वें यूनिट की अपनी वजूहात शुरू किए थे, उसमें एक हो गई थी। अब दूसरी वजूहात जो आती है पेपर में, पुदुचेरी को मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके का दर्जा अता किया गया। वजह इस तरह से लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, पुदुचेरी की हालत का गहराई से मुशाहिदा करते हुए भारतीय हुकूमत ने फ्रांसीसी हुकूमत से उनके कब्ज़े वाले भारतीय इलाके छोड़ देने की सख्त अंदाज में मांग की। नंबर 2, जून 1948 में उन दोनों हुकूमतों के माबैन दो तरफ़ा मुआहदा तय पाया। इस तरह पुदुचेरी के मसले को बातचीत, हुकूमती इक़दाम और अवामी तहरीकों के ज़रिए हल करना मुमकिन हुआ। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, कानून साज असेंबली और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इल्हाक की हिमायत में वोट डाले गए। इस तरह 1 नवंबर 1954 को भारत की फ्रांसीसी नौआबादियों को भारत में ज़िम्म कर लिया गया। चौथा पॉइंट ऐसे लिखेंगे, 1962 में फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने इस दो तरफ़ा मुआहदे को अपनी मंजूरी अता की और 1963 में पुदुचेरी को मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके का दर्जा हासिल हुआ। अब तीसरा सवाल हमारे को, या तीसरा जो वजह लिखेंगे जुमला आएगा, फरवरी 1948 में जूनागढ़ का भारत में इंज़माम कर लिया गया। उसकी वजह लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट डालेंगे, जूनागढ़ यानी सौराष्ट्र गुजरात की एक देसी रियासत थी। नंबर 2, जूनागढ़ रियासत की अवाम भारत के साथ इल्हाक के लिए राज़ी थी, मगर यहाँ का नवाब उसे पाकिस्तान में शामिल कराना चाहता था। नंबर 3, इसलिए अवाम ने नवाब के फ़ैसले की मुखालिफत की। नवाब पाकिस्तान फ़रार हो गया और फरवरी 1948 में जूनागढ़ का भारत में इंज़माम कर लिया गया। चौथा जो जुमला है जिसकी वजह लिखना है हमको, जुमला है, देसी रियासतों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपील का मुस्बित जवाब दिया और अपनी रियासतों का भारत में इल्हाक कर लिया। उसकी वजह लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट, जब भारत को आज़ादी हासिल हुई तब भारत में छोटी बड़ी 600 से ज़ायद देसी रियासतें मौजूद थीं। नंबर 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मसले को बड़ी महारत और तदबीरों से संभाला। नंबर 3, उन्होंने देसी रियासतों से मुफाहमत की राह इख्तियार की और उनके हुक्मरानों का दिल जीत लिया। नंबर 4, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर बकिया देसी रियासतों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस अपील का मुस्बित जवाब दिया और अपनी रियासतों का भारत में इल्हाक कर लिया। अब पांचवा जुमला हमको ऐसे आएगा, निज़ाम ने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की करारदाद की मुखालिफत की। वजह, क्योंकि स्वामी रामानंद तीरथ ने वफादार मेंबरों को साथ मिलाकर माहराना अंदाज से हैदराबाद की तहरीक आज़ादी की क़यादत की। उन्होंने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस का क़याम करके हैदराबाद के निज़ाम की जिद्दोजहद को एक नई रफ्तार और तहरीक अता की। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने हैदराबाद के भारत में इल्हाक की करारदाद पास की। निज़ाम ने अपने इक़्तिदार को छिन जाने के डर से इस करारदाद की मुखालिफत की। वो अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल करवाने का ख्वाहिशमंद था। रियासत की अवाम भारत में शामिल होना चाहती थी, जबकि हुक्मरान पाकिस्तान का हिमायती था। इसीलिए निज़ाम ने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की करारदाद की मुखालिफत की। नंबर 6, छठा जुमला जो आएगा, कश्मीर के हुक्मरान ने कश्मीर के इल्हाक पर रजामंदी जाहिर कर दी। वजह, भारत की आज़ादी के बाद रियासत कश्मीर के राजा हरी सिंह ने फैसला किया कि वो ना तो भारत के साथ इल्हाक करेंगे और ना पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे, मगर पाकिस्तान ने कश्मीर के अपने इलाके में जबरी इल्हाक का मंसूबा बनाया। इसलिए पाकिस्तान ने राजा हरी सिंह पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सरहद पर से मुसलह जत्तों ने दरअंदाजी करते हुए कश्मीर पर हमला कर दिया। राजा हरी सिंह, जो अपनी रियासत का आज़ाद दर्जा बरकरार रखना चाहते थे, उन्होंने भारत से मदद की दरख्वास्त की। 27 अक्टूबर 1947 को उन्होंने इल्हाक के कानून मुआहदे पर दस्तखत करके भारत सरकार को सौंप दिया और अपनी रियासत कश्मीर का इल्हाक भारत से करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। सातवां जुमला जिसकी वजह लिखेंगे, मसले कश्मीर एक आलमी मसला बन गया। वजह, क्योंकि 27 अक्टूबर 1947 को राजा हरी सिंह ने इल्हाक के कानून मुआहदे पर दस्तखत करके भारत सरकार को सौंप दिया और अपनी रियासत कश्मीर का इल्हाक भारत से करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इस तरह कश्मीर की हिफाजत के लिए भारतीय फौजी दस्तों को रवाना किया गया। उन्होंने पाकिस्तानी सरहद से घुसे मुसलह दरअंदाजों के ज़रिए कब्ज़े में लिए गए इलाकों को दोबारा हासिल कर लिया। ताहम आज भी पाकिस्तान के कब्ज़े में कश्मीर का कुछ इलाका मौजूद है। 1948 में भारत ने मसला कश्मीर को मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया था। इस तरह मसला कश्मीर एक मसला बन गया, मगर अक़वाम मुत्तहिदा भी पाकिस्तान के कब्ज़े से भारतीय कश्मीर के मकबूजा इलाके को वापस नहीं ले सकी। आठवां जुमला इस तरीके से आएगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पुर्तगाली हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया। उसकी वजह ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 1946 में गोवा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सरबराही में तहरीक सिविल नाफरमानी का आगाज़ किया गया। पुर्तगाली हुकूमत ने डॉक्टर टी.बी. कुन्हा पुरुषोत्तम को कोडकर, डॉक्टर राम हेगड़े, डॉक्टर पी.पी. शिरोडकर और गोपाल मय वगैरह को मडगांव सत्याग्रह में हिस्सा लेने की वजह से गिरफ़्तार कर लिया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भी गिरफ़्तार करके गोवा से बाहर कर दिया गया। उसके बाद का नया जुमला आएगा अपना 9वां,
पुर्तगीज़ों ने भारतीय फ़ौज के आगे हथियार डाल दिए। उसकी वजह हम लिखेंगे क्योंकि लोगों की शदीद जज्बात को देखते हुए गोवा की आज़ादी के मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू अमली इक़दाम करने पर मजबूर हो गए। ऑपरेशन विजय के खुफिया नाम से एक मंसूबा बनाया गया और भारतीय फ़ौज को इस मिशन की तकमील के लिए गोवा रवाना किया गया। भारतीय फ़ौज को गोवा में ज़बरदस्त अवामी हिमायत हासिल रही। लोगों ने भारतीय अफवाज को वो सारी जगह बता दी और उनकी निशानदही करा दी जहाँ पुर्तगीज़ों ने लैंड माइन यानी बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी। पुर्तगीज़ों ने 48 घंटे में भारतीय फ़ौजों के आगे हथियार डाल दिए। 19 दिसंबर 1961 को गोवा हिंदुस्तानी जमहूरिया में शामिल कर लिया गया। इस तरह 450 साला बैरूनी तसल्लुत इख्तिताम पजीर हुआ। इसके बाद अपना सवाल आता है पेपर में अगला कि मुंदरजा झैल पर अपनी राय लिखिए। उसमें पहला सवाल है, रियासत हैदराबाद में आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र परिषदों का क़याम अमल में आया। उसका जवाब हम लिखेंगे, अपनी राय देंगे कि भारत की देसी रियासतों में रियासत हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी जो तेलुगु, कन्नड़ और मराठी बोलने वाले इलाकों पर मुश्तमिल थी। इसके हुक्मरान निज़ाम कहलाते थे। निज़ाम ने अपने शहरियों के सियासी और शहरी हुकूक को ख़स्ब कर रखा था। वह अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल करवाने का ख्वाहिशमंद था। रियासत की अवाम भारत में शामिल होना चाहती थी जबकि हुक्मरान पाकिस्तान का हिमायती था। कासिम रिजवी, जिसने निज़ाम पर अपना खासा असर और रसूख कायम रखा था, उसने एक रज़ाकार नामी तंजीम कायम कर रखी थी जो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने वाले लोगों पर जब्र का इस्तेमाल कर रही थी। निज़ाम अपनी पॉलिसियों पर डटे रहे। उन्होंने इल्हाक के मामले पर किसी तरह की सालिसी कबूल न की और मफाहमत के सारे दरवाजे बंद कर दिए। निज़ाम की जालिमाना रविश का मुकाबला करने के लिए लोगों ने बहुत सी तंजीमें कायम कर रखी थी जिसमें तेलंगाना की आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा में महाराष्ट्र परिषद और कर्नाटक में कर्नाटका परिषद शामिल थी। स्वामी रामानंद तीरथ ने इन तीनों तंजीमों के वफादार मेंबरों को साथ मिलाकर महाराना अंदाज से हैदराबाद की तहरीक आज़ादी की क़यादत की। उन्होंने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस का क़याम करके हैदराबाद के निज़ाम की जिद्दोजहद को एक नई रफ्तार और तहरीक अता की। दूसरा सवाल है, गोवा में पुर्तगीज़ों की हुकूमत 1962 तक बाकी रही। अपने ख्याल का इजहार कीजिए। जवाब, भारत में बरतानिया, फ्रांस, पुर्तगाल और हॉलैंड की नवाबादियाँ कायम थी। नवाबादियती निज़ाम के अख्तिताम पर सबसे पहले बरतानवी हुकूमत का अख्तिताम अमल में आया। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस वक्त भारत में बहुत सारी देसी रियासतें मौजूद थी जिन पर मौरूसी हुक्मरान बरतानवी इक़्तिदार के ज़ेर असर हुक्मरानी कर रहे थे। हिंदुस्तान के पहले नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन देसी रियासतों के हुक्मरानों को अपनी रियासतें भारत में शामिल करने के लिए रजामंद करने और भारत के सियासी इत्तेहाद को मुमकिन बनाने की कामयाब कोशिश की। इनकी जाँफशानी की वजह से ही भारत का सियासी इत्तेहाद मुमकिन हो सका। ऐसी तवक्को की जा रही थी कि भारत की आज़ादी के बाद पुर्तगीज़ भी अपने इलाके भारत के सुपुर्द करके चले जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मकामी लोगों में इन साम्राज्यी ममालिक के ख़िलाफ़ बेचैनी मौजूद थी। आज़ाद भारत के रहनुमा और मकामी रहनुमाओं के राबते कायम हुए और उन्होंने गोवा को आज़ाद करवाने की मुहिम का आगाज़ किया। 1928 में मुंबई में गोवा कांग्रेस कमेटी का क़याम अमल में आया। इस कमेटी के सदर टी.बी. कुन्हा थे। 1946 में गोवा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सरबराही में सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज़ किया गया जिसकी पादाश में उन्हें गिरफ्तार करके गोवा से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर टी.बी. कुन्हा, पुरुषोत्तम कोडकर, डॉक्टर राम हेगड़े, डॉक्टर पी.पी. शिरोडकर और गोपाल मयेकर वगैरह को मडगांव में सत्याग्रह में हिस्सा लेने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। 1954 में पूना में गोवा विमोचन सहायक समिति का क़याम अमल में आया। गोवा की आज़ादी के लिए रज़ाकाराना तर्ज से जद्दोजहद करने वाले चंद ग्रुप और उनके अराकीन जो रज़ाकाराना तरीके से गोवा की आज़ादी की तहरीक में शामिल हुए, उन्होंने एन.जी. गोरे और सेनापति बापट की सरबराही में गोवा की तरफ मार्च किया। इन ग्रोहों में से एक रज़ाकार ग्रोह ने पणजी के किले पर हिंदुस्तानी तिरंगा लहरा दिया। आचार्य पी.के. इत्रे ने एक रोज़नामा बनाम मराठा की अशात के ज़रिए इस तहरीक को हिमायत देने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। लोगों के शदीद जज्बात को देखते हुए गोवा की आज़ादी के मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू अमली इक़दाम करने पर मजबूर हो गए। ऑपरेशन विजय के नाम से खुफिया एक मंसूबा बनाया गया और भारतीय फ़ौज को इस मिशन की तकमील के लिए गोवा रवाना किया गया। भारतीय फ़ौज को गोवा में ज़बरदस्त अवामी हिमायत हासिल रही। लोगों ने भारतीय अफवाज को सारी जगह बता दी और उनकी निशानदही करा दी जहाँ पुर्तगीज़ों ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी। इसके बाद पुर्तगीज़ों ने 48 घंटे में भारतीय फ़ौजों के आगे अपने हथियार डाल दिए। अगला सवाल आएगा कि दर्ज झैल सवालात के जवाब मुफस्सिल लिखिए। उसमें पहला सवाल ऐसा है
कि भारत के सियासी इत्तेहाद व इस्तेकाम में सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार बयान कीजिए। जवाब लिखेंगे हम कि जब भारत को आज़ादी हासिल हुई तब भारत में छोटी बड़ी 600 से ज़्यादा रियासतें मौजूद थीं। 600 से ज़्यादा रियासतें मौजूद थीं। उनकी सियासी यकजहती के लिए भारतीय रहनुमाओं को बड़े दुश्वार गुजार मराहिल का सामना करना पड़ा। तहरीक अदम ताउन की वजह से इन देसी रियासतों की अवाम में सियासी शऊर बेदा हो चुका था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मसले को बड़ी महारत और तदबीरों से संभाला। उन्होंने देसी रियासतों से मफाहमत की राह इख्तियार की और उनके हुक्मरानों का दिल जीत लिया। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर बकिया देसी रियासतों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस अपील का मुस्बित जवाब दिया और अपनी रियासतों का भारत में इल्हाक कर लिया। भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों के साथ सख्त रवैया इख्तियार किया जो इल्हाक को तस्लीम करने से इनकार कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरबराही में इन तमाम देसी रियासतों का भारत में इल्हाक किया गया और वो भारत जमहूरिया का लाजमी हिस्सा बन गई और इस तरह सियासी तौर पर एक मुत्तहदा भारत की तश्कील का अमल मुकम्मल हुआ। अब दूसरा सवाल हैगा, रियासत हैदराबाद की जिद्दोजहद आज़ादी में मराठवाड़ा का किरदार बयान कीजिए। उसका जवाब है मराठवाड़ा के लोगों ने हैदराबाद की आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिन सरकर्दा कायदीन ने हैदराबाद की जिद्दोजहद आज़ादी में सरगर्म किरदार निभाया उनमें स्वामी रामानंद तीरथ, गोविंद भाई श्रॉफ, बाबा साहब प्रांचे, दिगंबर राव बंधु, A.K. वाघमारे, अनंत राव भालेराव, फूलचंद गांधी, मानिकचंद पहाड़े, देव सिंह चौहान, आश्ता ताई वाघमारे वगैरह अहम थे। इस जिद्दोजहद में जो लोग शहीद हुए उनमें वैद प्रकाश, श्यामलाल, गोविंद पंसारे, श्रीधरू बहरेजी शिंदे, जनार्दन मामा वगैरह शामिल थे। मराठवाड़ा के रहनुमाओं ने हैदराबाद की जिद्दोजहद आज़ादी में बेबाकाना किरदार निभाया। इस तरह 17 सितंबर का दिन हैदराबाद की आज़ादी के दिन के साथ साथ मराठवाड़ा की निजात और आज़ादी का दिन भी कहलाता है। तीसरा जो सवाल आएगा हमको ऐसा है, गोवा की आज़ादी में महाराष्ट्र के लोगों का किरदार बयान कीजिए। उसका जवाब इस तरीके से लिखेंगे कि भारत की आज़ादी के बाद गोवा की तहरीक आज़ादी ने महाराष्ट्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1954 में पूना में गोवा विमोचन सहायक समिति का क़याम अमल में आया। केशवराव जयदेव N.G. गोरे और जयंत राव तिलक को इस तहरीक की रहनुमाई की जिम्मेदारी दी गई। गोवा की आज़ादी के लिए रज़ाकाराना तर्ज से जिद्दोजहद करने वाले चंद ग्रुप और उनके अरकान जो रज़ाकाराना तरीके से गोवा की आज़ादी की तहरीक में शामिल हुए वो N.G. गोरे और सेनापति बापट की सरबराही में गोवा की तरफ मार्च किया। उन्होंने पणजी के किले पर हिंदुस्तानी तिरंगा लहरा दिया। इस जिद्दोजहद में मोहन रानडे का निहायत अहम किरदार रहा है। उन्होंने गोवा में पुर्तगीज़ों के ख़िलाफ़ बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडे का आगाज़ किया। पुर्तगीज़ हुकूमत ने उन्हें 1972 तक जेल में रखा। आचार्य P.K. इतरे ने एक रोज़नामा बनाम मराठा की इसकी शाअत के ज़रिए गोवा की तहरीक को हिमायत देने के लिए प्लेटफार्म मुहैया कराया। गोवा की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करने वाले लोगों में बहुत से सरकर्दा अफराद भी थे, जिनमें पंडित महादेव शास्त्री जोशी, शेरू भाई लीमे, पेट अलवारिस और सुधा जोशी शामिल थे। इस तरह गोवा की तहरीक आज़ादी में महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों के सरकर्दा रहनुमा और अवाम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब है अपना चौथा सवाल, पदुचेरी के इलाकों की आज़ादी की जिद्दोजहद मुफस्सिल बयान कीजिए। उसका जवाब ऐसे लिखेंगे हम कि जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तब पौंडीचेरी एक फ्रांसीसी नवाबादी की शक्ल में बाकी रहा। लोगों में उस वक्त ये आम रुझान पाया जाने लगा था कि अंग्रेज़ों की भारत से बेदखली को देखते हुए पुर्तगीज़ों और फ्रांसीसियों को अपना अंजाम को समझकर अपना अपना रास्ता ले ले, मगर ऐसा नहीं हुआ। फ्रांसीसियों का तसल्लुत पदुचेरी, कारिकल, माहे और यानम के साथ साथ मगरबी बंगाल के चंद्रनगर वगैरह मुंतशिर इलाकों में कायम था। फ्रांसीसी हुकूमत इन इलाकों को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। पदुचेरी की अवाम कम्युनिस्ट, सियासी रहनुमा और ट्रेड यूनियन के बानी वी सबाया की सरबराही में मुत्तहिद हो गए और पदुचेरी के हालात का गहराई से मुशाहदा करते हुए भारतीय हुकूमत ने फ्रांसीसी हुकूमत से उनके कब्जे वाले भारतीय इलाके छोड़ देने की सख्त अंदाज में मांग की। जून 1948 में इन दोनों हुकूमतों के माबैन दो तरफा मुआहदा तय पाया। इस तरह पदुचेरी के मसले को बातचीत, हुकूमती इक़दाम और अवामी तहरीकों के ज़रिए हल करना मुमकिन हुआ। 1949 और 50 में एक अवाम की कसरत राय की बिना पर चंद्रनगर का इलाका भारतीय जमहूरिया में शामिल कर लिया गया। कानून साज असम्बली और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इल्हाक की हिमायत में वोट डाले गए। इस तरह 1 नवंबर 1954 को भारत की फ्रांसीसी नवाबादियों को भारत में ज़िम्म कर लिया गया।
1962 में फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने इस दो तरफा मुआहदे को अपनी मंजूरी अता की और 1963 में पुदुचेरी को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके का दर्जा हासिल हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरबराही में इन तमाम देसी रियासतों का भारत में इल्हाक किया गया और वो भारत जमहूरिया का लाज़मी हिस्सा बन गए और इसी सियासी तौर पर एक मुत्तहदा भारत की तश्कील का अमल मुकम्मल हुआ। अगला सवाल आता है हमारे को पेपर में कि भाई दिए गए नुकात की मदद से मुफस्सिल जवाब लिखिए। इसमें पहला सवाल है कि भारत में नौ आबादियाती निज़ाम के इख्तिताम के 3 मरहले और भारत के सियासी इत्तिहाद के बारे में ज़ैल के नुकात की मदद से मालूमात दीजिए। नुकात दिए हुए नौ आबादियाती निज़ाम का ख़ात्मा, भारत का सियासी इत्तिहाद, भारत के सियासी इत्तिहाद और इस्तेहकाम में सरदार पटेल का किरदार। जवाब में हम पहला पॉइंट डील करेंगे कि नौ आबादियाती निज़ाम का इख्तिताम। उसको लिखेंगे हम इस तरीके से, नौ आबादियाती निज़ाम का इख्तिताम वो अमल है जिसमें यूरोपीय ममालिक को नौ आबादियात पर अपने गाज़िबाना कब्ज़े को ख़त्म करके नौ आबादियों का सियासी और इंतज़ामी इख्तियार मकामी लोगों को सौंपना था। नौ आबादियाती निज़ाम के इख्तिताम के हवाले से 3 अहम मरहले पाए जाते हैं। नौ आबादियाती निज़ाम की मुखालिफत, नौ आबादियात का अपनी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद और नौ आबादियाती निज़ाम की जद में आने वाली कौमों की आज़ादी। दूसरा पॉइंट है हमारा भारत का सियासी इत्तिहाद। उसको हम ऐसे लिखेंगे कि दर्ज बाला 3 नुकात नौ आबादियाती निज़ाम के इख्तिताम के अमल के 3 मरहले हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ताहम उस वक्त भारत में बहुत सारी देसी रियासतें मौजूद थीं जिन पर मौरूसी हुक्मरान बरतानवी इक़्तिदार के ज़ेर असर हुक्मरानी कर रहे थे। इन देसी रियासतों को ये इख्तियार दिया गया कि वो फैसला करें कि उन्हें भारत में शामिल होना है या नहीं। अगर ये देसी रियासतें भारत में शामिल होने से इनकार कर देती तो एक मुत्तहदा भारत की तश्कील बहुत दुश्वार थी। हिंदुस्तान के पहले नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन तमाम देसी रियासतों के हुक्मरानों को अपनी रियासतें भारत में शामिल करने के लिए रजामंद करने और भारत के सियासी इत्तिहाद को मुमकिन बनाने की कामयाब कोशिश की। उनकी जाँफिशानी की वजह से ही भारत का सियासी इत्तिहाद मुमकिन हुआ। तीसरा पॉइंट है हमारा भारत के सियासी इस्तेहकाम में सरदार पटेल का किरदार। उसको ऐसे लिखेंगे हम कि जब भारत को आज़ादी हासिल हुई तब भारत में छोटी बड़ी 600 से ज़ायद रियासतें मौजूद थी। इन सियासी यकजहती के लिए भारतीय रहनुमाओं को बड़े दुश्वार गुजार मराहल का सामना करना पड़ा। तहरीक अदम ताउन की वजह से इन देसी रियासतों के अवाम में सियासी बेशऊर पैदा हो चुका था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मसले को बड़ी महारत और तदबीरों से संभाला। उन्होंने देसी रियासतों से मफाहमत की राह इख्तियार की और उनके हुक्मरानों का दिल जीत लिया। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर बकिया देसी रियासतों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस अपील का मुस्बित जवाब दिया और अपनी रियासतों का भारत में इल्हाक कर लिया। भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों के साथ सख्त रवैया इख्तियार किया जो इल्हाक को तस्लीम करने से इनकार कर रहे थे। दूसरा सवाल हमको ऐसा आएगा कि हैदराबाद की आज़ादी की तहरीक के बारे में ज़ैल के नुकात की मदद से मालूमात दीजिए। पहला है हैदराबाद की आज़ादी के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमें, दूसरा है स्वामी रामानंद तीरथ का किरदार, तीसरा है निज़ाम का किरदार और हैदराबाद की आज़ादी। उसमें हम पहला पॉइंट इस तरीके से डील करेंगे जैसे कि है हैदराबाद की आज़ादी के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमें। उसमें मालूमात देंगे कि भारत की देसी रियासतों में रियासत हैदराबाद सबसे बड़ी देसी रियासत थी जो तेलुगु, कन्नड़ और मराठी ज़बान बोलने वाले इलाकों पर मुश्तमिल थी। इसके हुक्मरान निज़ाम कहलाते थे। निज़ाम ने अपने शहरियों के सियासी और शहरी हुकूक को गज़ब कर रखा था। निज़ाम की ज़ालिमाना रवैश का मुकाबला करने के लिए लोगों ने बहुत सी तंजीमें कायम कर रखी थी जिनमें तेलंगाना के आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा में महाराष्ट्र परिषद और कर्नाटक में कर्नाटका परिषद शामिल थी। दूसरा पॉइंट है स्वामी रामानंद तीरथ का किरदार। स्वामी रामानंद तीरथ इन तीनों तंजीमों के वफादार मेंबरों को साथ मिलाकर महाराना अंदाज से हैदराबाद की तहरीक आज़ादी की क़यादत की। उन्होंने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस का क़याम करके हैदराबाद के निज़ाम की जिद्दोजहद को एक नई रफ्तार और तहरीक अदा की। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने हैदराबाद के भारत में इल्हाक की करारदाद पास की। तीसरा पॉइंट है निज़ाम का किरदार और हैदराबाद की आज़ादी। निज़ाम ने अपने इक़्तिदार को छिन जाने के डर से इस करारदाद की मुखालिफत की। वो अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल करवाने का ख्वाहिशमंद था। रियासत की अवाम भारत में शामिल होना चाहती थी जबकि हुक्मरान पाकिस्तान का हिमायती था। कासिम रिजवी, जिसने निज़ाम पर अपना खासा असर और रसूख कायम कर रखा था, उसने एक रज़ाकार तंजीम कायम कर रखी थी जो जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करने वाले लोगों पर जबर का इस्तेमाल कर रही थी। निज़ाम अपनी पॉलिसियों पर डटे रहे। उन्होंने इल्हाक से
मामले पर किसी भी तरह की सालिसी कबूल ना की और मफाहमत के सारे दरवाजे बंद कर दिए। बिला आखिर भारत सरकार को रियासत हैदराबाद के ख़िलाफ़ पुलिस की एक मुहिम चलानी पड़ी जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से याद किया जाता है। आखिरकार 17 सितंबर 1948 को निज़ाम ने हथियार डाल दिए और रियासत हैदराबाद को भारत में ज़िम्म कर दिया। इस तरह से हमारा 7वां यूनिट यहाँ पे ख़त्म हुआ। कल अपन 8वां यूनिट देखेंगे। जब तक के लिए इतनी स्टडी करें।